कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थ इज फॉर द ब्रेव। मतलब जो बहादुर है, जो वीर है, उसी के लिए ये पृथ्वी है। तो वीर किसे कहते हैं? वीर होने के लिए आपको ये क्वालिटीज होनी चाहिए। जो ब्रेव है उनके पास एक क्वालिटीज होनी चाहिए कि जैसे वर्ल्ड स्पेक्ट्रम है हमारा, तो ये लोएस्ट कैटेगरी है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है। तो जितना हाईएस्ट, ये बीच में जो पोजीशनिंग बनी हुई है, जितना हायर पोजीशनिंग में होगी, जितना हायर पोजीशनिंग आपकी होगी, उतना ही चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी। उस हिसाब से आपका इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है और उसका कैसे यूज किया जाए, उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। तो जिसके पास जितना ये समझ हो कि कोई ऑब्जेक्ट है कैसा, उसकी क्या क्वालिटी है, उसको कैसे यूज किया जाए, उतना ही इंटेलिजेंट पर्सन कहा जाता है। उसके पास उतना ही हाई इंटेलिजेंस पाया जाता है। पोजिशनिंग अच्छी हो आपकी, आपके पास इंटेलिजेंस अच्छा हो, इंटरेस्टेड भी हो, आपके पास हंगर होना जरूरी है, हंगर एंड विलिंगनेस होना जरूरी है। आप कितना भी अच्छी पोजीशनिंग पे हो, अच्छे इंटेलिजेंस हो, लेकिन अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, हंगर विलिंगनेस नहीं है, तो चीजें, आप ब्रेव नहीं होंगे, आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रिसोर्सेज भी होना जरूरी है। अच्छी पोजीशनिंग हो, इंटेलिजेंस हो, इंटरेस्टेड भी हो, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप अटक जाएंगे, आप चीजें समझ नहीं पाएंगे, टीम हायर नहीं कर पाएंगे, सिस्टम टेक्नोलॉजी नहीं ला पाएंगे और अटक जाएंगे। और सबसे लास्ट में होता है करेज। करेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन पांचों में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है करेज। करेज मीन्स होता है वही करना जो करना जरूरी है। अगर आप वही कर रहे हैं जो आपने डिजाइन किया था, तब आप करेजियस हैं। अगर आप कुछ और करने लग रहे हैं तो आप करेजियस नहीं हैं। तो ये चीजें होना जरूरी है। अच्छी पोजीशनिंग हो आपके पास, अच्छा इंटेलिजेंस हो आपके पास, इंटरेस्टेड हो, हंगर हो, विलिंगनेस हो, रिसोर्सेज हो आपके पास, और करेज हो कि जो किया जाना चाहिए वही करिए, तो आपको कहा जाएगा कि आप ब्रेव हैं। एंड अर्थ इज फॉर द ब्रेव, वीर हो गया वसुंधरा। थैंक यू।